Students, so today we will discuss chapter number 12 R history. Okay, this is very interesting chapter beta. In this chapter you will read about prehistory means ancient period, medieval history and the modern period. Okay, so this chapter is going to be very interesting. Okay, इंडिया का बहुत ही ग्लोरियस बहुत ही सुनहरा पास्ट है. ठीक है, एक वंडरफुल बहुत प्यारी सी हिस्ट्री है जो कि हम लोग पढ़ेंगे. कहाँ तक पढ़ सकते हैं? 5000 ईयर बैक तक. ठीक है, हमारी हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एंशिएंट पीरियड, ओके, मिडवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड. ओके, तो आज हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ तीनों पीरियड का देखेंगे. ओके, चलो ठीक है. यहाँ पर अगर मैं पीरियड का और डिवीज़न कर दूँ तो 700 सी तक हम लोग पढ़ते हैं एंशंट पीरियड को. 700 सी टू 1750 हम लोग पढ़ते हैं. किसको पढ़ते हैं बेटा? मेडिवल हिस्ट्री को. और मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं 1750 सी ऑनवर्ड. ओके, यस. सो अब हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? एंशिएंट पीरियड की. किसकी बात करेंगे? एंशिएंट पीरियड की. हिस्टोरियन और पीपल हु स्टडी हिस्ट्री इज कॉल्ड हिस्टोरियंस. हिस्टोरियंस किसको बोलते हैं बेटा? जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं. क्लियर होगी बात? जो हिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे वो कौन हो गए? हिस्टोरियंस. अब वो हमको किसके बारे में बताते हैं? हिस्ट्री में क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, है ना. एग्जैक्ट तो नहीं पर एक रफ आइडिया आप लोगों को दे देते हैं. ठीक है, अगर हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हम इंडिया की किस सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी वो किसके पास थी? इंडस रिवर के पास थी, जो कि आज कहाँ पर है? पाकिस्तान में. पहले तो देखो इंडिया और पाकिस्तान तो 1947 में डिवाइड हुए हैं ना. तो 1947 के पहले तो इंडिया और पाकिस्तान सेम ही यूनिट थे. इस सिविलाइजेशन का नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन. और कुछ लोग कॉमनली इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हड़प्पा फर्स्ट सिटी थी जो डिस्कवर हुई थी इस सिविलाइजेशन की. ठीक है, तो अगर कोई पूछता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट सिटी कौन सी डिस्कवर हुई थी, तो वो फर्स्ट सिटी डिस्कवर हुई थी बेटा हड़प्पा. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन. ओके. सेकेंड, मोहनजोदड़ो इज अनदर इंपॉर्टेंट सिटी विच वॉज डिस्कवर्ड इन दिस रीजन. और इसी रीजन में हमको क्या भी मिल गई बेटा? मोहनजोदड़ो भी मिली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से प्रेजेंट डे पाकिस्तान तक ये रीजन जो था फैला हुआ था. देखो ये आपको जो रीजन दिख रहा है ना, ये तो अभी हमारा मॉडर्न डे गुजरात है ना. ढोलावीरा, लोथल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड है, मतलब ये तो कहाँ पर है बेटा? इंडिया में है. ठीक है, पर वहीं पर अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, किसकी बात करेंगे? मोहनजोदड़ो की. तो मोहनजोदड़ो आपको कहाँ पर मिलेगा? पाकिस्तान में मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर देखो हड़प्पा है, ये रहा कालीबंगा, और जिस रिवर की हम बात कर रहे हैं वो रिवर है, ये रही इंडस रिवर. ठीक है, और ये जो पूरा रीजन है मतलब इंक्लूडिंग इंडिया है, पाकिस्तान, ये सब काय के अंदर आता है बेटा? इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आता है. ठीक है, ये रही इंडस रिवर जिसके नाम से इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम पड़ा. ये रहा कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ढोलावीरा और लोथल. ठीक है, तो कुछ साइट्स अभी भी आपको इंडिया में मिलेंगे और कुछ कहाँ पर मिलेंगे? पाकिस्तान में. ठीक है, इंडस वैली पीपल बिल्ट वेल प्लान सिटीज़. इनकी जो सिटीज़ थी बेटा बहुत प्लानिंग के साथ बनी हुई थी. ठीक है, जिसमें कि ग्रेट बाथ जैसी बड़ा बाथिंग एरिया था, एक टैंक जैसा था. टैंक, हाँ टैंक बोल सकते, पॉन्ड की तरह था. ठीक है, जिस पॉन्ड पे कुछ ऑस्पिशियस डेज पे ये लोग बात लिया करते थे, और बात लेने के बाद उसमें ऐसे फैसिलिटी थी कि पूरे वाटर को ड्रेन आउट कर दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था. मोहनजोदड़ो में आपको ग्रीनरी मिली है, बड़े बड़े ऐसे स्टोरेज हाउस मिले हैं जहाँ पर हम अनाज रखते हैं. ठीक है, सील्स मिली है इनकी, पॉटरी मिली है इनकी, ज्वेलरी मिली है. इवन ये भी बोला जाता है इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज मतलब जो नालियाँ थी वो भी कम्प्लीटली क्या होती थी बेटा? कवर्ड होती थी, ओपन नहीं थी जैसे हमारे इंडिया में आज भी है इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी. ठीक है, एंड दिस टेल्स अस अबाउट वेरियस थिंग दैट दे वर यूजिंग. ओके, अराउंड 1500 BCE मतलब कॉमन एरा के पहले की बात करें, कॉमन एरा के पहले की बात करें, बिफोर क्राइस्ट. ओके, बिफोर क्राइस्ट एरा.
सम ट्राइब्स कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया। कुछ ट्राइब क्या हुई, सेंट्रल एशिया से कहाँ की तरफ आने लगी, इंडिया से, मतलब वो रशिया वाला जो एरिया है वहाँ से नीचे की तरफ आने लगी, और उनको क्या बोला बेटा हमने, इंडो आर्यंस। क्या बोला, इंडो आर्यंस। अब इन लोगों ने क्या किया, नॉर्थ इंडिया में जो पहले से जो लोग रह रहे थे, मतलब ये वाले पार्ट में जो लोग पहले से रह रहे थे, उन सबको ड्राइव आउट कर दिया, पीछे की तरफ धका दिया, और उनको ये लोग क्या कहते हैं, दास और दस्यूस, और फिर आर्यन इंडिया में बस गए। जैसे फिर से मैं बताऊँ आपको, देखो 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 देखो, जैसे ये वाला जो इंडिया का रीजन है, तो हो सकता है यहाँ पर पहले कुछ और लोग रह रहे थे, हमारे दास दस्यूस, जिनको किसने बोला, इंडो आर्यंस ने बोला। इंडो आर्यंस ने यहाँ से एंट्री ली और फिर इस पूरे रीजन पे कब्जा कर लिया। ठीक है, हाँ तो बेटा जो BC की बात हुई वहाँ तक क्या होता है, देखो ये 1 CE था। तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो उस सब के आगे हम कॉमन एरा लिखेंगे। मिडवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसके आगे भी हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन एरा। पर जब हम इधर पे बात कर रहे हैं इस साइड में, जैसे अभी ये लिखा 250 ईयर BC, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब ये जो 1 है, 1 के भी पहले कितना, 250 BC, बिफोर क्राइस्ट। मतलब अगर इस पीरियड का आपको अंदाज़ा लगाना है तो आज हम यहाँ पर हैं, इसको और इसको प्लस कर दो, मतलब ये कितने साल पहले की बात हो रही है, 4005 ईयर बैक की ये बात कर रहे हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये वाला जो पीरियड है ये 1 से फिर रिवर्स काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ की बात अगर हम कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इट मीन्स आज से हम कितना पीछे जा रहे हैं, पहले आज से तो देखो आप 1 तक चले गए और फिर 1 से पीछे जा रहे हो, मतलब आप टोटल काउंट कर लो इसको और इसको। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फर्दर क्लासेस में आपको आ जाएगा, क्लास 6 में आप फिर से यही पढ़ोगे। ठीक है, लोड नहीं लेना बेटा, फ्यूचर में आपको, मतलब क्लास 6 में आप समझ जाओगे। बेटा ये ग्रेट बाथ का डायग्राम है, किसका डायग्राम है, ग्रेट बाथ। इस बाथ में फुल्ली कोटिंग थी, मतलब पानी इधर उधर नहीं जाता था, पानी स्टोर करके रखा जा सकता था, पर ये लोग एक बात दो बात के बाद इस पानी को कम्प्लीटली ड्रेन आउट कर देते थे। ये ग्रेनरी मिली है हमको कहाँ से, हड़प्पा से। ठीक है, अब तो आर्यंस आ गए हैं। अब आर्यंस ने क्या स्टार्ट किया बेटा, क्रॉप ग्रो करना और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, घर में एनिमल्स को रखना, क्रॉप ग्रो करना। ये बहुत सारी ओपन ईयर सेरेमनीज परफॉर्म करते थे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, कौन, आर्यंस। ठीक है, जो हम वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद सामवेद, ये वेद भी इसी पीरियड में और आर्यंस ने ही लिखे हैं। ठीक है, और इस एज को इसीलिए हम वैदिक एज भी बोलते हैं। इस एज में बहुत सारी बुक्स आई, जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद। ओके, दिस बुक टेल्स अस अबाउट द पीपल ऑफ दिस टाइम। और इन बुक को पढ़ोगे आप लोग तो जब आपको पता चल जाएगा ये सारी बुक से कि उस टाइम में लोग कैसे रहते थे। पावरफुल किंग्स और राजास रूल्ड विद द हेल्प ऑफ पुरोहित एंड रॉयल प्रीस्ट, मतलब बड़े बड़े ब्राह्मण्स की हेल्प से किंग रूल किया करते थे। ठीक है, एंड द सेनानी और द कमांडर ऑफ आर्मी, देखो वो भी बहुत जरूरी है, बिना आर्मी के भी सर्वाइव नहीं कर सकते, और ये लोग तो रॉयल प्रीस्ट को भी रखते थे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर नंबर ऑफ जनपद, और इसी पीरियड में क्या बनना स्टार्ट हुई बेटा, जनपद और स्मॉल किंगडम। और जब ये जनपद बड़ी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं महाजनपद। ठीक है, लेटर मोस्ट ऑफ देम वर कॉन्क्योर्ड बाय द रूलर्स ऑफ मगध, फिर धीरे धीरे जो मगध के रूलर्स थे उनने छोटी छोटी जनपद को कॉन्क्योर कर लिया और फिर एक बड़ा किंगडम बनाया। ठीक है, कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम, 326 BCE। 326 BCE मीन्स आज वाले ईयर को आप इससे प्लस कर दो, वहाँ की हम बात करें। ठीक है, जो अलेक्जेंडर द रूलर मैसिडोनिया, अलेक्जेंडर कहाँ का रूलर था बेटा, मैसिडोनिया। ये क्या लिखा है, मैसिडोनिया। मैसिडोनिया कहाँ पर है, ग्रीस का शहर मैसिडोनिया, वहाँ का अलेक्जेंडर, उसने इंडिया पे अटैक किया, इंडिया के किंग पोरस को डिफीट कर लिया। पोरस कहाँ से थे बेटा, पंजाब से थे, उनको अलेक्जेंडर ने हरा दिया। पर वो पोरस की जो ब्रेवरी थी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। ठीक है, तो इंट्रेस जो अलेक्जेंडर थे वो अपने सोल्जर्स के साथ वापस चले गए, क्योंकि उनके सोल्जर्स भी लड़ के बहुत ज़्यादा थक गए थे, और ऑन द वे ही इनकी डेथ हुई 323 BCE में। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि जैसे अभी देखो, अभी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 326 में अलेक्जेंडर अटैक करने आए इंडिया पे, और फिर यहाँ पे दिख रहा है 323 में इनकी डेथ होगी। तो आप लोगों को तो ऐसे लगेगा ना, अरे ये वाले ईयर में इंडिया है और यहाँ डेथ होगी, तो बेटा करना कैसे है, जैसे आज हम लोग हैं 2000 में सपोज करो, तो जब ये बात कर रहे हैं किसकी बात करें, 326 की बात करें, किसकी बात करें, 326, मतलब 2300
इस ईयर में ये इंडिया में आए, ठीक है। और 2323 साल पहले इनकी डेथ हो गई, मतलब 26 में इन्हें इंडिया में आए होंगे, ठीक है। सॉरी 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 बेटा, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो आज 2000 है, 2000 में अगर हम प्लस करते हैं 326, तो ये कितने साल पहले गए थे, 2326 ईयर बैक ये इंडिया में आए होंगे, ठीक है। और फिर 3 साल बाद जब ये जाने लग गए, मतलब 2323 साल पहले, है ना, क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया तो लोड नहीं लो, ठीक है, छोड़ दो, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही है, बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी उसको समझने में। अगर हम 321 BC की बात करें तो किसका रूल आया बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर बने, कहाँ के, मगध के। इन्होंने एक न्यू एम्पायर फॉर्म किया जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर। आपने अशोक देखा भी होगा ना, अशोक कौटिल्य, आप लोगों को तो जानते होंगे इनको, है ना। जो अशोक थे वो उनके ग्रैंडसन थे, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। अब हम बात करें, इन्होंने कलिंग का जब वॉर, वैसे तो अशोक बहुत ही ग्रेट रूलर थे, पर जब इन्होंने कलिंग का वॉर जब फाइट किया तब ये वहाँ पे जितना भी ब्लड शेड हो रहा था, जो भी लॉस हो रहा था लाइफ का, उससे बहुत परेशान हो गए। और फिर इन्होंने किसको एम्ब्रेस किया, किसको अपना लिया, बुद्धिज़्म को, ठीक है, कि अब मैं आगे से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करूँगा, और बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। फिर इन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड भी किया बेटा, कहाँ स्प्रेड किया, इंडिया में और अदर एशियन कंट्रीज़ में, ठीक है। अशोक ने बहुत सारे रॉक और पिलर्स पे इंस्क्रिप्शन भी लिखवाए, ठीक है, डिफरेंट पाथ में। क्यों लिखवाए बेटा, कि लोग इनको पढ़ें, समझें और सीखें, ठीक है। अब जब मौर्यन एम्पायर का एंड हुआ तो एक नया एम्पायर आया जिसका नाम था गुप्ता, ठीक है, 4th से 5th सेंचुरी CE में। ये भी बहुत पावरफुल थे। और जो गुप्ता का जो रूल था उस टाइम में इंडिया को वो क्या कहा जाता था, पीरियड ऑफ गोल्डन एज। इंडियन हिस्ट्री के को अगर कोई पूछता है कि गोल्डन एज किस पीरियड को बोलते हैं तो बोलना गुप्ता रूलर को, क्योंकि उस टाइम हमारे आर्ट ने, हमारी कल्चर ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की, ठीक है। साइंस में, मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में, ग्रामर में, हर जगह प्रोग्रेस कर रहे थे। किसके टाइम में बेटा, हम लोग किसके टाइम में, गुप्तास के टाइम में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिडवॉल पीरियड। तो मिडवॉल पीरियड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7th सेंचुरी के एंड से। जो सेंट्रल एशिया था वो बहुत पावरफुल हो गया, उन लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिए। कहाँ पर, इंडियन किंगडम पे। महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी अटैक द इंडियन किंगडम्स इन इंडिया एंड लूटेड देयर रिचनेस। मोहम्मद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, इन सब ने इंडिया पे अटैक किया और हमारी बहुत सारी प्रेशियस थिंग्स को लेके चले गए। 1206 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो नॉर्थ इंडिया के रूलर बन गए। उन्होंने एक नए एम्पायर का फॉर्मेशन किया जिसको क्या बोला गया, दिल्ली सल्तनत। तो अगर कोई पूछता है दिल्ली सल्तनत को फॉर्म करने वाले कौन थे, तो आप क्या बोलोगे बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने फॉलो किया, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बाद आई रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बलबन, और बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी। फिर से याद रखो, मुगल्स, महमूद गजनी, महमूद गौरी आए इंडिया पे अटैक करने। कुतुबुद्दीन ऐबक तो नॉर्थ इंडिया के रूलर ही बने, उन्होंने एक न्यू एम्पायर बनाया जिसको दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। फिर दिल्ली सल्तनत में कितने रूलर्स रहे बेटा, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर धीरे 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 करके जो दिल्ली सल्तनत थी वो डिक्लाइन होती गई, डिक्लाइन होकर मतलब नीचे की तरफ जाने लगी, बहुत पावरफुल नहीं रह गई। तो नॉर्थ इंडिया फिर से क्या हुआ बेटा, बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड हो गया। फिर बाबर आए इंडिया में। कौन आया बेटा, बाबर आए 1526 में। बाबर कब आए, 1526 में। उन्होंने क्या किया था, मुग़ल एम्पायर को का फाउंडर स्टोन, मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा किसका, मुग़ल रूल का इंडिया में। किसने रखा बेटा, बाबर ने। कब रखा, 1526 में। आफ्टर बाबर हिज सन हुमायूं बिकम द मुग़ल एम्परर। बाबर के बाद कौन आए, हुमायूं। बाबर के बाद कौन आए डियर स्टूडेंट्स, हुमायूं, ठीक है। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अकबर। हुमायूं के बाद कौन आए, अकबर। 1556 में किसका रूल स्टार्ट हो गया था, अकबर का रूल स्टार्ट हो गया था। और 1526 में कौन आए थे, बाबर। बाबर के बाद हुमायूं आए और 1556 में किसका रूल स्टार्ट हो गया, अकबर। तो बेटा
बेटा आप लोग सोच रहे होंगे कि अकबर तो बहुत कम टाइम के लिए रहा, ये सब इतनी जल्दी जल्दी 1526 में तो बाबर ही आए, उसके बाद एक पूरा की पूरा वो निकली डिके, मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी निकली किसकी, हुमायूं की, और उसके बाद कौन है, अकबर। तो ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, कितने गैप में, सिर्फ 20 ईयर के गैप में, 30 ईयर के गैप में। तो बेटा जो अकबर थे वो बहुत अर्ली एज में ही क्या बन गए थे, रूलर बन गए थे, ठीक है, बहुत छोटे थे। तो इनके फादर हुमायूं की डेथ हो गई, तो बाद में इनको ही क्राउन, मुझे बहुत तो अच्छे से ध्यान नहीं है, पर शायद 12 या 14 ईयर की जो एज थी उसमें इनको क्राउन मिल गया था, ठीक है। फिर अकबर बहुत ही ग्रेटेस्ट मुग़ल रूलर बने, उन्होंने बहुत सारी किंगडम्स को इंडिया के कंट्रोल में किया, ठीक है। आफ्टर अकबर के बाद कौन आए, जहांगीर, और जहांगीर के बाद आए शाहजहां। तो पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, और फिर शाहजहां, ठीक है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, कहाँ पर, आगरा में। फिर उनको सक्सीड किसने किया, औरंगज़ेब ने। फिर शाहजहां के बाद कौन आ जाएगा, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो था बेटा वो इस मुग़ल डायनेस्टी का लास्ट पावरफुल इम्पॉर्टेंट रूलर बना। इसके बाद ऐसा नहीं था कि मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी, पर इम्पॉर्टेंट रूलर कोई नहीं बचा था, ठीक है। तो औरंगज़ेब लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर था, ठीक है। धीरे 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 करके बाद में मुग़ल डायनेस्टी भी अपनी पावर खोती गई, और 18th सेंचुरी में जो रूलर्स थे, राजपूत, मराठा, सिख्स, ये पावरफुल होने लग गए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है बेटा मुग़ल के डिक्लाइन से और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के आने से, ठीक है। मुग़ल पीरियड में क्या हुआ था बेटा, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो इंडिया में आना स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पर ये मुग़ल्स का रूल डिक्लाइन हो रहा है, तो ये जो कंपनीज थी इनको एक हेल्प मिल गई कि यहाँ का जो रूलर है अब इतना इम्पोर्टेंट, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, उसका तो जो पावर है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कंपनीज़ ने। जैसे फ्रांस की भी फ्रेंच कंपनी आई, यूरोपियन कंपनीज, सॉरी, इंग्लैंड से कंपनी आई, फ्रांस से कंपनी आई, स्पेन से आई, नीदरलैंड से आई, आपस में लड़ने लगे किसके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन करने के लिए, ठीक है। तो जो फ्रांस थे, पोर्तुगीज़ थे, जो डच थे, वो फाइनली हरा दिए गए, किसके द्वारा हरा दिए गए, ब्रिटिश। फ्रांस भी हार गए, पोर्तुगीज़ भी हार गए, डच भी हार गए, और इन सबको हराने वाला कौन बचा, अकेला ब्रिटेन। सो थिंक अबाउट कि ब्रिटेन पावरफुल तो था। फिर 1757 में क्या हुआ बेटा, ब्रिटिश डिफीटेड रूलर ऑफ बंगाल जिसका नाम था सिराजुद्दौला, और रूलर बन गए बंगाल के, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, वो इंडिया में क्या करने लग गए, अब रूल करने लग गए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेने लग गए, जबकि वो बन के सिर्फ ट्रेडर आए थे, ठीक है। और धीरे धीरे करके उन्होंने कंप्लीट इंडिया को अपने कंट्रोल में रह लिया, ठीक है। वो नए आइडियाज़ लेके आए हमारी कंट्री के लिए, उन्होंने रोड्स बनाई, रेलवे लाइंस बनाई, और ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी किया, और उनकी एक्सप्लॉयटेशन से वो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, तो हम अनहैप्पी हो गए। जब हम अनहैप्पी हुए तो अनहैप्पी होने के बाद हमने क्या किया बेटा, रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपॉय म्यूटनी, ठीक है। बहुत बड़ा रिवोल्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, पर क्योंकि ब्रिटिश के पास मॉडर्न आर्म्स थे, एमिनेशन थे, तो उन्होंने क्या किया, क्रश कर दिया, ख़त्म कर दिया हमारे 1857 के रिवोल्ट को, ठीक है। पर ये जो लड़ाई हुई इससे एक फ़ायदा हमको हुआ कि अब हम पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करती थी हमारे ऊपर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करके कौन रूल करने लगा, इंग्लैंड क्राउन, ठीक है। इंग्लैंड का क्राउन मतलब वहाँ की रानी हमारे ऊपर रूल करने लगी। बहुत सारे एजुकेटेड जो इंडियंस थे उन्होंने क्या किया बेटा, अपने आप को गैदर किया और क्या बना ली बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, और इसको बनाने वाले एक ब्रिटिश पीपल ही थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। क्लियर हुई बात, ठीक है। चल अब कांग्रेस भी बन गई है, फ्रीडम स्ट्रगल भी स्टार्ट हो गया है, एंट्री होती है महात्मा गांधी की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे हमारी फ्रीडम मूवमेंट के, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया बहुत सारे लोगों को और ब्रिटिशर्स को मजबूर कर दिया कि वो इंडिया छोड़ के चले जाएं। उन्होंने पीसफुल मेथड्स का यूज़ किया जिसको हम बोलते हैं सत्याग्रह। और सत्याग्रह किन प्रिंसिपल्स पे बेस करता था बेटा, ट्रुथ और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे बेस करता था, ठीक है। इतने स्ट्रगल के बाद क्या हुआ, बहुत सारी लाइफ्स चली गई, इंडिया फाइनली क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया।
फॉरेन रूल से, किससे? फॉरेन रूल से। और वो फॉरेन रूल किसका था? ब्रिटिश का था। कब इंडिपेंडेंट हुए हम? 15 अगस्त 1947। अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन। कोई प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है।